नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं शुक्रवार के कुछ बहुत ही सटीक और वैदिक उपायों को लेकर। तो देखिए, सर्वप्रथम उपाय हैं कैसे। तो आपकी आमदनी बढ़ाने वाले, आपकी दिनचर्या में जो आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई जिससे कि कोई काम नहीं बना पाता, तो काम को बनाने वाले उपाय हैं यह उपाय आपके घर में आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाले यह उपाय हैं। साथ ही साथ कुंडली में शुक्रदेव खराब हुए हों तो उनको ठीक करने वाले उपाय हैं। और शुक्र, देखिए, सर्वप्रथम शुक्रवार के दिन देवी लोगों का अर्थात हमारे सनातन धर्म में जितनी भी देवियां हैं, दुर्गा जी, काली जी, वैष्णो माता, शीतला माता, अनेक प्रकार की माताएं, तो देवियों का दिन सोमवार और शुक्रवार, भारतवर्ष में विधिवत सोमवार और शुक्रवार देवियों का दिन माना गया है कि इस दिन दुर्गा जी या माता किसी भी देवी का पूजन होना चाहिए, और होता भी है कहीं कहीं पर। शुक्रवार के दिन ही ज्यादातर महिलाएं भारतवर्ष में संतोषी माता, जिनका भाई वेदों में तो भले ही नाम ना हो, किंतु प्रचलित स्थानों पर उनका विधि विधान रूप से पूजन होता है। इसी दिन संतोषी माता का शुक्रवार के दिन ही महिलाएं व्रत उठाती हैं। शुक्रवार को एक बहुत ही बढ़िया और शुभ दिन माना गया है सनातन धर्म में। अब किंतु यह शुक्रवार नाम कैसे पड़ा, देखिए, इसके दो प्रमुख कारण हैं। सर्वप्रथम भृगु ऋषि थे और काव्य माता उषाना के पुत्र, इन दोनों के पुत्र जो थे उनका नाम शुक्र है, तो उनके नाम पर शुक्रवार हुआ। अथवा एक शुक्रदेव हैं जो असुरों के, राक्षसों के गुरु हैं, जिन्हें शुक्राचार्य के नाम से जाना जाता है, एक वे शुक्र हैं, तो इन्हीं दोनों के नाम से शुक्रवार को जोड़ा जाता है। कोई जो है उषाना और भृगु के पुत्र को कहते हैं, तो कोई जो है शुक्राचार्य को शुक्र कहते हैं। तो इन दोनों के आधार पर कहीं कहीं दोनों का नाम जोड़ा जाता है और इन्हीं दोनों के नाम के आधार पर शुक्रवार पड़ता है। तो आज हम कुछ ऐसे उपायों को लेकर हाजिर हुए हैं जो कि शुक्रवार के दिन करने चाहिए। तो आइए कौन कौन से उपाय हैं, कैसे करने चाहिए, एक एक करके सभी आपको बताते चले। पहला हमारा उपाय है, कुंडली में शुक्र यदि पीड़ित हो, कहीं से कमजोर हो, तो पहले उसको मजबूत कर लेते हैं। उसको कैसे मजबूत करें, तो देखिए, शुक्र के लिए काफी सारे उपाय बतलाए गए हैं, जिसमें कि आप कोई भी सफेद वस्तु दान कर सकते हो, अथवा शुक्रवार के दिन ही जो शाम के समय जो भगवान शंकर का शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के ऊपर आप सफेद दूध में सफेद चावल मिलाकर, सफेद चंदन मिल जाए तो सफेद चंदन मिलाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए, इससे भी शुक्रदेव ठीक होते हैं। अथवा शुक्रवार के दिन सफेद कलर की गाय को केला खिलावें, किसी भी प्रकार का भोजन करावें, इससे भी शुक्र ठीक होते हैं। अथवा शुक्रवार के दिन किसी भी स्त्री को सफेद रंग के वस्त्र, विधवा स्त्री हो, विधवा शाला में जाकर हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो किसी भी सुहागिन स्त्री को आप लाल वस्त्र, हरा वस्त्र, कोई सा भी वस्त्र दे सकते हो और उनका आशीर्वाद लेकर भी अपने शुक्र को आप ठीक कर सकते हो। अथवा किसी लड़की को, कन्या को सफेद रंग की मिठाई खिलाकर, अब भाई कोई भी हो, अपने से, याद रखिएगा, अपने घर परिवार की ना हो, अपने से जो भी हो, पूज्य हो, बड़ा हो, आपके जो है पंडित जी जो है, पुरोहित हैं, उनके घर में कोई ऐसा हो जाए, अथवा कोई कहीं से भी खोजकर जो अपने से पूज्य हो, आप उनके साथ ऐसा करके, उनका पूजन करके, उनको मिठाई खिलाकर, उनको खुश करके आशीर्वाद से अपने शुक्र को ठीक कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कुंडली में जब शुक्रदेव खराब होते हैं तब व्यक्ति की जितनी भी लग्जरी व्यवस्थाएं हैं वह शुक्र से जुड़ी रहती हैं, वह जो है डिसबैलेंस हो जाती हैं। कहीं अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, अच्छे रहने के लिए सुविधाएं नहीं मिलेंगी, भले ही आपके पास करोड़ों रुपए हो, किंतु फिर भी स्थिति गड़बड़ होती है, पैसे मायने नहीं रखता। आपको ऐसी व्यवस्था ही नहीं मिल पाएगी जिसमें आप ढल सको, या व्यवस्था मिलेगी तो आपका मन वहां पर नहीं लगेगा। तो शुक्र को ठीक करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। अथवा नौकरी चाकरी में कोई दिक्कत आ रही हो, तब आप इसके लिए शुक्रवार के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके माँ लक्ष्मी का जो 8 स्वरूप है, उन 8 स्वरूपों का ध्यान करते हुए, महालक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, जो है विजय लक्ष्मी, इस प्रकार महालक्ष्मी के 8 नाम है और उनका 8 स्वरूप है, उनके 8 स्वरूप का ध्यान करके, आवाहन करके पूजन कीजिए। सफेद चंदन का उन्हें टीका लगाइए। शुक्रवार के दिन खीर बनाकर उसमें केसर मिलाकर उसका महालक्ष्मी को भोग लगाइए, और मिल जाए तो गुलाब का फूल, जी हाँ, गुलाब का फूल माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिए, जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस भक्त को मनचाहा वरदान देती हैं। मनचाहा मतलब भाई, जब लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, उसे के घर में कभी भी, उससे खासकर लक्ष्मी की कमी तो नहीं होती। लक्ष्मी का मतलब समझ रहे हैं, खूब धन दौलत, तो लक्ष्मी की कृपा चाहिए, उपाय कीजिए, यह माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी इस उपाय से, और अपने भक्त को वरदान देती हैं कि कभी भी उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव खराब हो, अब जी हाँ, अच्छे तो थे ही, अब खराब है तो आपको कुछ बातों से परहेज करना चाहिए। क्या? जैसे शुक्रवार के दिन आपको जो है चमड़े से बनी हुई कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। शुक्रवार के दिन आपको लोहा इत्यादि नहीं खरीदना चाहिए।
अब कुछ लोग सोचेंगे तो लोहा शनि का कारक है, शुक्रवार क्यों ना खरीदे। भाई शनि शुक्र में थोड़ी जमती नहीं है, उन दोनों की बनती नहीं है। तो शुक्रवार को हो सकता है जितना शुक्रदेव से संबंधित सामानों को खरीदना चाहिए। अब शुक्रदेव से संबंधित क्या है, तो जितने भी फैंसी सामानें हैं, लग्जरी हैं, कपड़े हैं, और फिर आपका घड़ियां हो गई, कपड़े हो गए, जूते हो गए, और भी अनेक प्रकार के ब्यूटी के सामान आते हैं, इन सभी को शुक्रवार के दिन आप खरीद सकते हो। किंतु लकड़ी से बनी हुई सामान, लोहे से बनी हुई सामान, चमड़े से बनी हुई सामान, इन सभी चीजों को शुक्रवार के दिन, जिनकी कुंडली में शुक्र खराब हो, पीड़ित हो, नीचे हो, उन्हें नहीं खरीदना चाहिए। इसी प्रकार यदि आपको धन की, ऐश्वर्य की कामना है, तो शुक्रवार के दिन आपको लक्ष्मी और नारायण इन दोनों की प्रतिमा का दूध से अभिषेक करना चाहिए। एक किसी शंख में दूध लेकर, कच्चा दूध, लक्ष्मी नारायण दोनों की एक मूर्ति एक साथ वो पूजन करके दूध में शंख भरकर, जैसा आप चित्र में देख रहे हो, इस प्रकार लक्ष्मी नारायण का जो है पूजन करना चाहिए और उस दूध वाले शंख से अभिषेक करना चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और उस भक्त को मन चाहा वरदान देते हैं और उसके भी घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती, नारायण की कृपा नहीं घटती। प्रिय दर्शकों, जहाँ पर नारायण की कृपा बन जाए, फिर वहां पर लक्ष्मी माता तो ऑटोमेटिक ही पहुंच जाती है। इसी के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि शुक्रवार के दिन यदि आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति हो, तो ऐसे लड्डू गोपाल को आप जो है बतासे का भोग लगाओ, माखन का भोग लगाओ। आप अपने घर के मंदिर में कौड़ी जो आती है, कौड़ी सभी लोग जानते हैं छोटी छोटी होती है, ऐसी कौड़ियां रखनी चाहिए, लक्ष्मी की कृपा बनती है। बन सके तो चांदी के कमल का फूल रखना चाहिए, लक्ष्मी की कृपा बनती है। यदि आपके घर के मंदिर में कोई शंख नहीं है, तो एक नया शंख मार्केट से खरीद कर लाकर उसका विधि विधान से पूजन करके उसे धुलकर बजाकर अपने मंदिर में रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इन सभी से जो है घर में लक्ष्मी की कृपा बनती है और भगवान की कृपा बनती है, जिससे पूरा जीवन बिना कमी के, पैसों की कमी के आराम से निकल जाता है। और भाई आजकल जीवन में पैसा हो तो सब कुछ मायने रखता है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तत्व, बहुत ही प्रचलित श्लोक है। टका धर्म, कलयुग में जो धर्म है, क्या धर्म है? टका धर्म। टका यानी पैसा, पैसा ही धर्म है, पैसा है सब कुछ है। टका धर्म टका कर्म, आपका सभी कर्म कितने भी बेकार हो, पैसे हैं तो सभी कर्म अच्छे हो गए। और टका ही परमम तपः, इसको कहने का मतलब है कलयुग में, भाई आप खुद समझ रहे हो तभी इस वीडियो पर आए हो, सब कुछ मिला जुला कर मेन जो होता है कलयुग में वह पैसा है। पैसा है तो सब कुछ है, ऐसा एक और बाकी सारे सिस्टम एक और। आप समझ ही रहे हैं क्या कहना चाहते हैं और अब जिस इस वीडियो पर आए हो। दर्शकों, आज के लिए बस यही उपाय था, आप इनको करिए। इनमें से यदि एक भी करते हैं तो भी नारायण की कृपा आपके ऊपर बनती है। और इतना ही नहीं, शुक्रवार के दिन ही लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कनकधारा स्तोत्र अथवा श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। इससे भी महालक्ष्मी की कृपा बनती है और उस जातक का भविष्य हमेशा उजाले में रहता है। बस इजाजत दीजिए, जो भी उपाय था आज का बता दिया, अच्छा लगा लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट में स्वागत है। तो आइए कमेंट में अपने मन में जो कुछ शंका बची हो लिख दीजिए, हम बैठे ही हैं उस शंका का समाधान करने के लिए। इजाजत दीजिए, बस आज के लिए इतना ही। अच्छी लगी वीडियो, बिना सब्सक्राइब किए और वीडियो को लाइक किए मत जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।